हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। लास्ट टॉपिक हमने सिग्निफिकेंट फिगर और उसके रूल्स पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर्स, कि जो नंबर्स होते हैं उनका राउंड ऑफ करके हमें लिखना है। तो किस तरह से राउंड ऑफ करके लिखा जाता है, उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ नंबर लिख लेते हैं हम। जैसे हम किसी भी दुकान पर जाते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं, तो मान लो जैसे हमारा जो बिल है वो बनता है 510, ठीक है। तो जैसे कोई दुकानदार कम ज़्यादा रुपए कर लेता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे 510 रुपये हमारे बने, तो जो क्या नाम है दुकानदार है, वो उन 510 को राउंड ऑफ करके 500 कर देगा कि चलो 500 रुपीज़ दे दो, कि राउंड ऑफ में, है ना। तो नंबर का हमारे पास राउंड ऑफ कि हम जो कैलकुलेशन है, अब 510 रुपये मान लो बने हैं, कि अब 10 रुपये आपके पास खुद लेना हो तो आप राउंड ऑफ करके 500 रुपये दे दें, या फिर और कोई हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जैसे। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू मेक इट, राउंडिंग ऑफ ए नंबर मीन्स to make it simpler, but kept its values close to what it was। क्या है राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि जो आपका नंबर है उसको सिंपलर, सिंपल बनाना। जैसे एग्जांपल हमारे पास 73 है, एक नंबर है, इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिखते हैं, तो इसको नियरली हम 70 लिख लेंगे, ठीक है। कि जो 73 है उसके राउंड ऑफ जो नज़दीक वैल्यू है 70। या आपके पास कोई दूसरा एग्जांपल है 78, इसको राउंड ऑफ करके अगर लिखे, तो राउंड ऑफ करके कितना लिखेंगे, 70 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 70 से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो किसके नज़दीक वैल्यू है ये, तो ये 80 के नज़दीक है, तो राउंड ऑफ करके हम 80 इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ जो भी नंबर है उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू, जो नज़दीक की वैल्यू है, जो सिंपल है हमारे पास यूज़ करने के लिए, तो उसके हम लिखते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं राउंड ऑफ के, जो रूल्स हैं 4-5 रूल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं रूल लिख देता हूं पहले, उसके बाद में फिर आप उसको नोट करना, तो उसको मैं समझाता हूं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये 5 रूल यहाँ पे लिखे हैं। इन 5 रूल्स को हमें एग्जाम्पल के साथ समझना है। देखो कैसे। सबसे पहले फर्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज स्मॉलर देन 5 then the preceding digit is left unchanged। कि हमारे पास जैसे कोई एग्जांपल है 5.43, ये एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को आपको राउंडिंग ऑफ करके लिखना है 2 डिजिट में, ठीक है। तो हमारे पास 2 डिजिट में मतलब 5 और 4 2 डिजिट होने चाहिए यहाँ तक। तो ये आपको सेकंड जो डिजिट है, इसके बाद वाला डिजिट आपको देखना है कि बाद वाला डिजिट अगर स्मॉलर देन 5, ये जो है ना, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज स्मॉलर देन 5, ये जो डिजिट है, इस डिजिट के बाद वाला जो डिजिट है वो अगर 5 से कम है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। तो इससे पहले वाला जो डिजिट है, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला,
तो प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो आपका अनचेंज रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा 5.4। ठीक है। ऐसे जैसे मान लो आपके पास 6.8952, इसमें आपको राउंड ऑफ करना है मान लो 4 डिजिट तक। तो ये इसमें 2 डिजिट तक था और इसमें आपको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। 4 डिजिट मतलब 1 2 3 4, तो 4 यहां तक आपको करना है। तो इसके बाद वाला डिजिट अगर 5 से छोटा है तो ये वाला जो डिजिट है, ये वाला डिजिट आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो राउंडिंग ऑफ अप टू 4 डिजिट कितना हो जाएगा? तो 6.895। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा जो है, दूसरा रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज, सॉरी इसमें इज, if the digit to be dropped is greater than 5 then the preceding digit is increase by 1। ठीक है, तो एक उसमें इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 6.528 एक नंबर है, इसको राउंड ऑफ करके लिखना है अप टू 3 डिजिट। 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। तो 3 डिजिट मतलब 1 2 3, इस डिजिट तक। तो आपको ये देखना है कि इस डिजिट के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर 5 से छोटा हुआ, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में था, तो ये वाला जो डिजिट है जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, ये वाला डिजिट क्या रहेगा? सेम। अगर ये नंबर 5 से बड़ा हुआ तो इससे पहले वाला जो डिजिट है वो डिजिट आपका एक इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहां पर इसका जो राउंड ऑफ करके लिखोगे कितना आएगा? ये 6.53, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल मान लो 5.36, इसको राउंड ऑफ करके लिखना है आपको 2 डिजिट तक। तो राउंड ऑफ करके आपको लिखना है अप टू 2 डिजिट, 2 डिजिट तक इसको लिखना है। तो आपका पास फर्स्ट सेकंड डिजिट ये है, तो सेकंड डिजिट पे जाओगे तो इसके बाद वाला डिजिट देखना है, अगर वो 5 से बड़ा है या छोटा है। ये 6 5 से बड़ा है, तो बड़ा है तो इससे पहले वाला जो डिजिट है वो एक इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका राउंड ऑफ करके कितना बनेगा? 5.4। ठीक है, तो ये आपका राउंड ऑफ है सेकंड रूल। तो 2 रूल हो गए। थर्ड रूल देखते हैं हम। थर्ड रूल में क्या लिखा हुआ है कि यदि थर्ड वाला जो रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय ए नॉन जीरो डिजिट। तो इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं क्या है। तो देखो 2.453, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डिजिट। ठीक है, तो यहां 2 डिजिट तक की बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड डिजिट। अब सेकंड डिजिट के बाद वाला जो नंबर है वो है 5। ओके, इज टू बी ड्रॉप 5, और 5 जो है इसके बाद वाला नंबर क्या है? नॉन जीरो है, फॉलोड बाय ए नॉन जीरो डिजिट। तो ये वाला जो नंबर है जिस डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, ये जो है ये आपका इंक्रीज बाय 1, एक डिजिट बढ़ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2.5। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। देखो, मान लिया हमने लिखा 3.68452,
इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 डिजिट, 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। अब आपको ये देखना है कि इसके बाद वाला नंबर कितना है, 5 है, और 5 के बाद में क्या है, नॉन जीरो। तो 5 से पहले वाला जो डिजिट है वो एक बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको चेंज करोगे तो 3.685। ओके, तो ये आपका 4 जो था ये 5 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। तो दिस इज द थर्ड रो। ओके, तीन एग्जांपल्स को आप लिख लेना इसके अंदर। तीसरा रूल, चौथा रूल क्या है, चौथा रूल कहता है कि अगर हमारे पास जिस नंबर तक आप क्या नाम है राउंड ऑफ कर रहे हो उससे अगला नंबर अगर 5 है और 5 के बाद में 0 है, तो पहले वाला डिजिट चेंज नहीं होगा यदि ये इवन है। एग्जांपल देखो कैसे, फोर्थ का एग्जांपल है, क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है 6.2350 इस तरीके से, या 8, इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आपको देखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस डिजिट तक आपको करना है। तो मान लो ये थर्ड जो डिजिट है आपका 3 नहीं, सॉरी 4 है, क्योंकि इसमें लिखा है इवन, ऑड वाला हम आगे करेंगे। तो इस तरीके से 6.24508 है, राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिजिट यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो जो नंबर आपको राउंड ऑफ करना है जहां तक, उससे अगला नंबर देखो क्या है, 5 है, इस ड्रॉप 5 है, फॉलोड बाय 0, और 5 के बाद में क्या आ रहा है, 0। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। तो 5 से पहले वाला जो डिजिट है ये अनचेंज रहेगा यदि ये क्या है, इवन है। तो अगर इवन है तो ये क्या रहेगा, अनचेंज। तो राउंड ऑफ करके अगर आप लिखोगे इसका आंसर, तो राउंड ऑफ करके आएगा ये 6.24, ये आपका आंसर। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे आपके पास लिखा है 3.2508 या 02, इसको राउंड ऑफ करना है आपको, राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 डिजिट कहाँ बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो इससे अगला जो डिजिट है वो क्या है, 5 है, और 5 से अगला क्या है, 0 है। तो 0 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 से पहले वाला डिजिट चेक करना कि इवन है या ओड है। तो ये इवन है, तो इवन है तो आपका नॉट चेंज होगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 3.2, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये आपका फोर्थ रूल है। और फिफ्थ रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल में क्या है, फोर्थ रूल जैसे था बस उसमें ये चेक करना कि 5 से पहले वाला नंबर क्या है, अगर ओड है तो इंक्रीज हो जाएगा, अगर इवन है तो इंक्रीज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास इसमें फिफ्थ के एग्जांपल, जैसे कि नंबर दे दिया जाए 6.235, ओके, 09, राउंड ऑफ करना आपको 3 डिजिट तक, राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट, 3 डिजिट तक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां तक राउंड ऑफ करना है। तो इसके बाद वाला डिजिट क्या है, 5, और 5 के बाद में क्या है, 5 फॉलोड बाय 0, 5 के बाद में 0 आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि 5 से पहले वाला डिजिट इवन है या ओड है। 3 क्या है, ओड है।
ओड अगर आता है नंबर तो क्या हो जाएगा, देन इंक्रीज बाई 1, तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.23 का क्या हो जाएगा 4, ये आपका आंसर राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ रूल में यही याद रखना है। जैसे दोनों में कंपैरिजन करके दिखा देते हैं। जिस मान आपके पास ये है कि 6.24509, हमने यहाँ लिखा था 6.23509 और ये 6.24509। तो यहाँ इन दोनों एग्जांपल्स में क्या हुआ है, इसको भी 3 डिजिट तक करना है, अप टू 3 डिजिट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें जो तीसरा डिजिट है वो 4 है, इसमें जो तीसरा डिजिट है वो 3 है। अब इन दोनों के बाद में क्या आ रहा है 5 है, इसमें भी क्या है 5 है, और 5 के बाद में अगर 0 है, दोनों में 0 0 है, तो ये वाला नंबर चेंज होगा या नहीं होगा। यदि इवन है, इवन तो अनचेंज रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 6.24। और अगर ये ओड है तो ओड अगर एक इंक्रीज हो जाएगा तो इसका 6.24। तो राउंड ऑफ दोनों का आपके पास कितना आ जाएगा 6.24। तो ये राउंडिंग ऑफ है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो यहां तक आपको इसमें करना है।